सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आरजे नूरुल ईमान और आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे में तमाम व्यूअर्स और लिसनर्स को बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जुम्मा जो अच्छे से गुजार रहे होंगे। और इसके अलावा आज हम देखते हैं कि मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन बहुत से जो पाकिस्तान के इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की भी सिचुएशन है और बहुत से सैलाब वगैरह भी आ रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी है कि हम लोग बिला जो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और इसके अलावा हम लोग बाहर कम से कम निकलें और तमाम तर जो एहतियाती तदबीर हमें बताई गई हैं हुकूमती इदारों की तरफ से, हम लोग मेक श्योर करें कि उनको फॉलो करें। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर उनको भी हम लोग इस हवाले से प्रिपेयर करें ताकि बच्चों की भी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। अच्छा, इसके अलावा जो है आज हम देखते हैं कि 15 अगस्त है, कल 14 अगस्त था। आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस थी वो बड़े ज़ोर शोर से हुई। कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर बहुत सी रैलियाँ भी निकली और हर जगह जो है वो सेमिनार्स वगैरह हो रहे थे। इसके अलावा बहुत से कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी हुए जो कि आज़ादी बेस थे। इस बार जो है जश्न मार्का हक के तौर पर भी हम लोगों ने आज़ादी को सेलिब्रेट किया और डबल खुशियाँ थी। तो इसलिए पूरी जो आवाम थी पाकिस्तानी कश्मीरियों, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यौम आज़ादी मनाई। और लेकिन अब जो है आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि आज के रोज़ पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को जो है इंडिया भी आज़ाद हो गया। लेकिन उसी रोज़ से इंडिया ने अपने बहुत से एक मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरियों को साइडलाइन करने की कोशिश की और इसके अलावा कश्मीरियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उनसे उनके बुनियादी हकूक़ छीन लिए और कश्मीर पर जो है इल्लीगल कब्ज़ा किया उन्होंने। तो तमाम तर जो दुनिया के बुनियादी हकूक़ के इंसानी बुनियादी हकूक़ के इदारे और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा हैं, इंडिया के इस अमल की वो कंडेम करते हैं और इसके अलावा पूरा पाकिस्तान ही इस चीज़ को कंडेम करता है। मगर इंडिया जो है वो अपने ग़ासिब जो इक़दामात है वो किए जा रहा है। और इसके अलावा हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 35A और 370 की एब्रिगेशन की, वो भी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी थी और किस तरह से उन्होंने कश्मीरियों को बिल्कुल ही पेज से साइडलाइन होने की कोशिश की। और इसके अलावा बहुत से ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं वहाँ पर जिनसे जो आम कश्मीरी है उसको बिल्कुल ही जो है साइडलाइन किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बहुत से बुनियादी हकूक़ उनसे छीने जा रहे हैं, उनसे तालीम का हक़ छीना जा रहा है, उनसे ज़िंदा रहने का हक़ छीना जा रहा है, उनसे उनके घर छीने जा रहे हैं, उनका कारोबार छीना जा रहा है। और बहुत से जो हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, लेकिन इंडियन हुकूमत की यही कोशिश है कि वो उन तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हिंदुओं को वो ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं और इसके अलावा बाहर से हिंदू सेटलर्स वहाँ पर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जा सके। और फिर बाद में जब रेफरेंडम हो तो फिर जो है ऑटोमेटिकली इंडिया के हक में ही सब कुछ फैसला आएगा, क्योंकि जब कश्मीर के अंदर आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो हिंदुओं की होगी तो ऑटोमेटिकली फिर उन्हीं की तरफ ही फैसला आएगा। लेकिन हमें इन तमाम तर चीज़ों को रोकना है और हम लोग 15 अगस्त को हमेशा जो है यौम सियाह के तौर पर मनाते रहेंगे तब तक जब तक कश्मीर जो है आज़ाद नहीं हो जाता, और हम लोग जो है तब तक यौम सियाह मनाते रहेंगे। और इसके अलावा आप हमें बताएं कि आज का दिन किस तरह से मना रहे हैं और कश्मीर के साथ सोलिडारिटी शो करने के लिए आप लोग क्या करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों को जो कि मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं और इतनी जुल्म ज़्यादती सह रहे हैं, उनके साथ जो है हम लोग सोलिडारिटी शो करें और उनको बताएं कि हम लोग आपके साथ हैं। और इसके अलावा आज़ादी की जो नेमत है वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस पर भी शुक्र बजा लाएं, क्योंकि हमें चाहिए कि हम लोग आज़ादी खैर तो इतनी बड़ी नेमत है कि हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। हम लोग कभी भी इस चीज़ पर शुक्र अदा नहीं करते कि हम लोग ज़िंदा रह रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग आज़ाद फ़िज़ा में। अगर हम लोग ने अगर आज़ादी की नेमत की अहमियत अगर पूछनी है तो फिर हम लोग फ़लस्तीनियों से पूछें जो कि अपनी ज़िंदगियों के लिए अपने एक सरजमीन के लिए जंग लड़ रहे हैं बहुत अरसे से। हम लोगों को अगर आज़ादी की अहमियत पूछनी है तो हम लोगों को कश्मीरियों से पूछनी चाहिए जो कि बहुत ही लंबे अरसे से इस चीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, हम लोग उनसे भी जो है रब्ता करते हैं और देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ शामिल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? ठीक है, मेरा नाम शान है। आप कैसी हैं? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आज जो है योम स्याह है, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से भारत ने जो है कश्मीरी अवाम पर मजालिम ढाए हैं और इसके अलावा वहाँ पर इंसानी हकूक की जो ज्यादतियाँ जारी हैं, उस हवाले से जो है आप हमें और हमारी अवाम को थोड़ा सा अगर अवेयर करना चाहें। ठीक है, ओके सर। आवाज आ रही? जी जी सर। मैं तो मुझे नहीं पता है इन बातों का। अच्छा, और इसके अलावा आप कोई न्यूज़ वगैरह सुनते हैं? जी, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आप कोई न्यूज़ खबरें वगैरह सुनते हैं? जी, क्या करते हैं? खबरें वगैरह सुनते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि कल जो आज़ादी का दिन था उसको किस तरह से मनाया आपने? मुजफ्फराबाद के अंदर तो बहुत से लोगों ने जो है आज़ादी पूरी तरीके से मनाया। मैं आंखों से नबीना हूँ, मैं घर में ही रहता हूँ, मैं किसी जगह पे नहीं जा सकता, मैं आंखों से नबीना हूँ। अच्छा, इस चीज का जो है बहुत अफसोस है सर। और अगर कोई मुझे लेके जाए तो पकड़ के हाथ से लेकर पकड़ के लेके जाते हैं। अच्छा, बहुत अफसोस हुआ सर ये बात सुनकर कि आप जो है आंखों से नाबीना है। और तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे वो कम है। बिल्कुल ऐसी बात है, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला जो है कभी कभार इंसान को आजमा देता है, लेकिन जो यही बात है। बिल्कुल, लेकिन हर आजमाइश में हमें अल्लाह का शुक्र। हम बहुत अच्छे, बहुत शौक से सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा कि पहले आज आपको कॉल कर लेते। बहुत शुक्रिया किया और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने हमारी कॉल उठाई। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। आपने हमारी कॉल उठाई, बहुत शुक्रिया आपका सर। इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। अच्छा जी, कॉल जो है वो कट गई है। सो हम लोग जो है बात कर रहे थे बेसिकली किस हवाले से, आज़ादी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और इसके अलावा हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि योम स्याह जो है आज पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मनाया जा रहा है। बहुत सी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, बहुत से सेमिनार्स हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम ये भी देखते हैं कि अभी रिसेंटली ऐसा भी हुआ कि इंडिया जो है वो हर तरीके से ना कश्मीरियों पर जुल्म ढाने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने एक खबर भी देखी थी जिसमें ये कहा गया था कि 25 किताबों को वहाँ पर जो कि इलाकाई ज़ुबान के अंदर लिखी गई थी या इंटरनेशनली जो बहुत से बैनुल-अक़वामी मौरख़ीन ने लिखी या कश्मीरी मौरख़ीन ने लिखी या पाकिस्तानी बहुत से जो मौरख़ीन थे उन्होंने लिखी, उनको बैन कर दिया गया। तो ये चीज़ जो है हमें बताती है कि किस तरह से वहाँ पर हर चीज़ को ना कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस चीज़ पर जो है बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं लोग, उनकी भी परवाह करें। और इसके हवाले से अगर हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं ज़ाती सतह पर, हम लोग सोशल मीडिया का दौर है आजकल, हम लोग बहुत सी पोस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। आजकल तो खैर साइबर वॉरफेयर का टाइम है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग होते हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल करके, इंटरनेट को हथियार बनाकर, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग भी कुछ ना कुछ करें उनके लिए। हम लोग इंटरनेशनली इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाए कि हम लोग बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कश्मीर का केस लड़ने के लिए हम लोग जो है इतने तालीम याफ्ता हो जाए, इतने कैपेबल हो जाए कि वहाँ पर बाहर जाकर हम लोग कश्मीर के हवाले से बात कर सकें। क्योंकि जब आवाज़ रुक जाती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग कश्मीर के लिए और अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, हम लोग कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें, क्योंकि आवाज़ उठानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है आप जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, जो आप अगर हमें देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हम लोग एक्स पर भी मौजूद हैं, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा जो है अकाउंट है। सो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, आप इसी तरह हमें कॉल कर सकते हैं 0582253239 पर। और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं 8881 पर। सो आप जो है हमें बताएं कि जो आज़ादी का महीना तो खैर अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि 14 अगस्त के बाद जो है फिर उस तरह की आज़ादी की सेलिब्रेशंस तो नहीं रहती। 14 अगस्त में ही जो है ज़्यादातर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा आज का जो दिन है उसको किस तरह से मनाया जा रहा है और आप
کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے یا کشمیری عوام سے سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی اور اس کے علاوہ ہمیں کال اور ایس ایم ایس کر کے بھی. تو ابھی فی الحال ہمارا جو سیشن ہے ریکارڈڈ سیشن ہوتا ہے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن ہم لوگ ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر بات کرتے رہیں گے. وہاں پر آپ ہمیں سن سکتے ہیں, ہمیں کال اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. سو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.